देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाई है पाइनएप्पल रबड़ी। कितनी बढ़िया बनी है। देखिए मैं पास से दिखाती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया बनी है। ये देखिए, अब मैंने इसे डिब्बे में रख कर दिया है या डोंगे में, जिसमें भी करना चाहें, और फ्रिज में रखेंगे। ठंडी होने पर हम इसे सर्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमने क्या क्या ट्रिक्स आज इस्तेमाल करी जिससे कि हमारे रबड़ी फटी भी नहीं और इतनी बढ़िया पाइनएप्पल रबड़ी तैयार हुई। चलिए बनाना शुरू करते हैं पाइनएप्पल रबड़ी। फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता, मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। अब आम का सीज़न तो गया और नए नए फल आ रहे हैं अच्छे। हमें हर फल, हम आम से तो कितनी मिठाइयाँ, आम कितने शौक़ से खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं उसकी बना के। मैंने भी जाते जाते सीज़न में आम से रोल बनाए हैं, वो मैं आपसे जल्दी रेसिपी शेयर करूँगी। लेकिन आज हम बनाएंगे, अब जो सीज़न में फल हैं उनसे ही एक अच्छी सी मिठाई, अच्छी सी, जिसकी हम सोच भी नहीं सकते क्योंकि दोनों अलग अलग होती हैं। तो आज हम बनाएंगे अनानास की रबड़ी, पाइनएप्पल रबड़ी। अक्सर यही सोचते हैं मन में कि अनानास से बनाएंगे तो हमारा दूध फट जाएगा, लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि हमारा दूध भी नहीं फटेगा और हमारी रबड़ी बहुत अच्छे से बनेगी। ये मेरा है 2 किलो दूध। ये मेरा उबला हुआ है। आप ताज़ा कच्चा भी ले सकते हैं और उबले हुए दूध से भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप उबले हुए दूध से बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, ये मलाई आप दूध उसमें ना डालें, कारण इससे ऑयली सी बनती है रबड़ी। या तो आप कच्चा ही दूध लें फुल फैट, या फिर उबला हुआ दूध ले रहे हैं तो मलाई ना डालें। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। ये मैं पैन में पहले 2 चम्मच पानी डालूँगी। इससे होता क्या है कि पानी डालने से दूध फटता नहीं है, सॉरी, फटने से मतलब लगता नहीं है। इसको मैं अच्छे से चारों तरफ गीला कर लूँगी। ये मेरा 2 किलो दूध है और इसको अब हम, जब तक दूध में उबाल नहीं आता हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। लेकिन जब दूध में उबाल आ जाएगा तो हम फिर इसको एक साइड रख देंगे, मतलब दूसरी गैस पे रख देंगे और अपना अनानास काटेंगे। और जब तक दूध में उबाल नहीं आ रहा है, जब तक हमें लगातार चलाना है। फिर आप इसे सिम गैस पे रख दीजिए और पकने दीजिए। तो चलिए अब हम इसको उबलने देते हैं। देखिए हमारा दूध अच्छे से उबलने लगा है। अब हमें कोई टेंशन नहीं है। अब हम इसे हल्की आंच पे दूसरी गैस पे रख देंगे जिस पे ये पकती रहे। रबड़ी में हमें दूध उबालते हुए ये ध्यान रखना है कि इस पर मलाई ना पड़े, लगातार हमें चलाते रहना है। और दूसरी बात, इसमें लच्छे होते हैं। लच्छे, अगर हम इसमें, हलवाई लोग तो इसमें फिटकरी डालते हैं, पर हमसे होता है घर में कई बार अंदाज़ा ठीक नहीं होता, ज़्यादा डल जाए या घर में ना हो तो हम क्या करें। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है कि रबड़ी बनाते समय हम उसमें 1 छोटा चम्मच दही, अगर आपका 1 किलो दूध है तो आप उसमें 1 छोटा चम्मच दही डालिए। इससे दूध फटेगा भी नहीं और इसमें हल्के हल्के लच्छे आएंगे। और 2 किलो दूध है तो 2 चम्मच डालिए। और अगर आपके पास फिटकरी है, आजकल इस तरह से आती है, तो आप 1 दाना फिटकरी का डालिए। देखिए पहले तो बड़े बड़े टुकड़े आते थे, ये खाने वाली फिटकरी जो होती है ये आती है। आप इसे पानी में घोल के डाल सकते हैं या ऐसे ही डाल सकते हैं, दूध में घुल जाएगा। लेकिन मेरे को इसका अंदाज़ा ठीक से नहीं है तो मैं तो दही डाल के ही इसको बनाती हूँ। अब हम इसको दूसरी गैस पे रख देते हैं और अपना अनानास देखते हैं। अब हम अपना अनानास देख लेते हैं। अनानास आप लें, आप बाज़ार से टिन आते हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं बाज़ार के टिन वाला इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मैं ये अनानास मंगाया है। देखने में तो लग रहा है ये बिल्कुल पका हुआ है, बिल्कुल पीला है। बाई चांस ना भी हो तो कोई बात नहीं, हम इसे पकाएंगे। और अनानास काटने के लिए लोगों के मन में डर ही रहता है, मेरे को भी रहता था जब मैं नहीं काटती थी कि कैसे कटेगा, बड़ा मुश्किल है। लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, इसके लिए ऐसे कोई बड़े बड़े चाकू की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ज़्यादातर अपना, ये मेरा नाइफ़ डेली किचन में मैं यूज़ करती हूँ, इसी से काट लेती हूँ।
तो अब हम पहले इसके ऊपर का हिस्सा काट देंगे। मैंने आपके साथ पहले भी अनानास काटना शेयर किया है, हमने अनानास का रायता बनाया था तब। और ऐसे नीचे का हिस्सा काट लेंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे छील सकते हैं या इसकी ऐसे स्लाइसिस कर लीजिए। और देखिए मैं बताती हूँ, बहुत आसान तरीका है इसे छीलने का। इस तरह से स्लाइसेस ले लीजिए, बिना छीले ही निकालनी है स्लाइसेस। और इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। और कोई भी कटोरी हो, तीखा बर्तन हो, इससे इस तरह से दबा के मैंने ये देखिए इस तरह से निकल आता है। अगर हमने इसको काट के नमक मसाला लगा के खाना है तो हम ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम इनको सारे निकालें, क्योंकि हम रबड़ी बना रहे हैं तो हम इन सबको निकाल लेंगे इस तरह से। और चलिए अब मैं सारा काट लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने सारे अनानास छील लिए। देखिए कितना छीलना आसान है इसको। हल्का सा यहाँ कट लगाइए और कितनी आसानी से छील रहा है। और मैंने कोई स्पेशल चाकू नहीं लिया, जो डेली किचन में यूज़ करती हूँ वही चाकू लिया है। ये देखिए कितने अच्छे से छील गया। कोई दिक्कत नहीं आती अनानास को छीलने में। बस अगर हम नॉर्मली खा रहे हैं तो हम इसको ऐसे भी खा सकते हैं मसाला लगा के, लेकिन हम क्योंकि रबड़ी बना रहे हैं तो उसमें ये मुंह में आएंगे, इसलिए इसके हम ये आइज़ निकाल देंगे। ये सारा अनानास छील लिया, अब हम इसको काट लेते हैं। काटने के लिए हमें इसका ये जो हिस्सा है इसे ज़रूर निकाल देना चाहिए। ये इसका हार्ड पार्ट है, जो बीच में ये होता है। अनानास को आप एक बारी चख लें, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि हमें कितनी चीनी डालनी है, कितनी नहीं डालनी। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा चीनी खाना कोई भी पसंद नहीं करता है, और रबड़ी तो वैसे भी कम मीठे की ही अच्छी लगती है। हमें थोड़ी सी दूध में भी डालेंगे। और अनानास अगर हमारा मीठा है तो बस हम उसको पकाने के लिए थोड़ी सी चीनी डालेंगे, वरना चीनी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1-2 चम्मच चीनी से ही हमारा काम हो जाएगा। ये देखिए अब मैं सारा काट लेती हूँ, फिर देखिए ये मैंने सारा अनानास काट लिया है। अब हम एक पैन रखेंगे और इसमें डालेंगे घी देसी, और सारे अनानास को घी में भूनेंगे अच्छे से। इससे क्या होगा कि इसका जो खट्टापन है वो भी हमारे दूध को ख़राब नहीं करेगा, और ये भी अच्छे से भुन जाएगा। और इसको आप बना के फ्रिज में भी रख सकते हैं। कोई भी चीज़ बनाएं, हलवा भी बनाएं तो आप उसमें डालें तो आपका अनानास का हलवा तैयार हो जाएगा। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए हमारा अनानास, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, अच्छे से पकने लगा है, भुन गया है, मतलब घी में भुना था हमने इसको। अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच चीनी डालूंगी। अनानास मीठा है तो ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए अनानास हमारा चीनी डालने के बाद भी चीनी अच्छे से गल गई है। अब इसमें मैं डालूंगी 1 गिलास दूध। ये मेरा उबलता हुआ दूध है, गरम ही डालें जिससे कि फटने का खतरा नहीं रहता है। ये मैंने रबड़ी में से ही लिया। और अब हम इसको अच्छे से ढक के पकाएंगे। ये देखिए हमारा रबड़ी का दूध भी अच्छे से गाढ़ा होने लगा है। इस समय आपको लच्छे नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन जैसे ये बनती जाएगी, ये देखिए इसमें लच्छे आते जाएंगे, और ठंडे होने पे तो और भी ज़्यादा आएंगे। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। मैं इसमें 4 चम्मच चीनी डालूँगी, लेकिन एक साथ नहीं डालूँगी, क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ती है तो रबड़ी हमारी फिर से पतली हो जाएगी। इसलिए मैं 2-2 चम्मच करके 2 बार में डालूँगी। जैसे इसमें उबाल आने लगेगा फिर मैं 2 चम्मच चीनी डाल दूँगी। इसमें उबाल आने लगा, अब मैं इसमें फिर से 2 चम्मच चीनी डाल दूँगी।
इसमें ज़्यादा चीनी डालने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे भी हम पाइनएप्पल डालेंगे तो उसकी मिठास काफ़ी होगी, इसलिए हमने पाइनएप्पल में काफ़ी चीनी डाली है। और वो हम रबड़ी पाइनएप्पल मिला के ही बनाएंगे, इसलिए ये देखिए हमारा पाइनएप्पल अच्छे से पक गया है। देखिए दूध भी फटा नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है। अब रबड़ी में हम जो ड्राई फ्रूट्स डालते हैं वो मैं इसमें अभी डाल दूँगी। ये मेरे पास कटे हुए रखे हैं और थोड़े से बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। ये मैंने बादाम डाले थे, अब मैं डाल रही हूँ काजू और इनको अच्छे से भून लेंगे। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को पहले जब हमने घी डाला था उसी घी में पहले हम ड्राई फ्रूट्स को तल लें और फिर डालें, ये आपकी चॉइस पे निर्भर है। और पिस्ता हम इसको जब गार्निश करेंगे तब डालेंगे। अब हमें इसे गरम गरम ही रबड़ी में नहीं मिलाना है दूध की, पहले हम दोनों चीज़ों को खूब अच्छे से ठंडा करेंगे फ्रिज में रख के, फिर हम मिलाएंगे। चाहे हम कितना भी सोच लें कि नहीं फटे तो पर हम रिस्क नहीं लेंगे। क्यों लें रिस्क, नुकसान क्यों करें। तो इसको हम पहले ठंडा करेंगे अच्छे से और फिर हम अपनी रबड़ी दोनों को मिक्स करेंगे। इतने हमारी रबड़ी भी तैयार हो रही है। ये देखिए हमारा पाइनएप्पल अच्छे से भून चुका है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसको ठंडा होने देती हूँ। देखिए कलर भी आपको चेंज नज़र आ रहा होगा। ये देखिए हमारी रबड़ी भी तैयार हो गई है। इसके हम बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। ये देखिए लच्छे आपको नज़र आ रहे हैं। हमारा दूध भी नहीं फटा और लच्छे भी बन गए और ये ठंडी हो जाएगी तो और भी ज़्यादा नज़र आएंगे। बस हम इसको अब गैस बंद कर देंगे। हम इसमें कोई इलायची पाउडर कोई चीज़ नहीं डालेंगे क्योंकि पाइनएप्पल की अपनी अच्छी स्मेल होती है। अब इसे इन दोनों चीज़ों को ठंडा कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस करें। देखिए हमारा पाइनएप्पल भी ठंडा हो गया है, कितना अच्छा कलर आया है भुनने के बाद। और ये हमारी रबड़ी भी ठंडी हो गई है। अब हम दोनों को मिक्स कर देंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमें ये बिल्कुल ठंडा होने पे ही मिक्स करना है, गरम को बिल्कुल मिक्स नहीं करना है। और ये मैं डाल रही हूँ, ये मेरे पास इमल्शन है पाइनएप्पल का, जिसमें कलर और एसेंस दोनों चीज़ होती हैं। अब हम इसको देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया है। मैंने ये सारा पाइनएप्पल डाल दिया, आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। अब हम इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखेंगे। कम से कम 4 घंटे तो ठंडा करें, पर मैं तो इसको पूरी रात रख देती हूँ। आज सर्व करनी है तो कल बना लूँगी और फिर फ्रिज में अच्छे से ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद सर्व करती हूँ। अब मैं इसे ये ठंडा हो जाए खाने के लिए, फिर सर्व करेंगे हम। और चाहें तो देखिए हमारी तैयार तो है ही बिल्कुल। होप आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई होगी और टेस्ट तो इसका बहुत ही लाजवाब है। हम पाइनएप्पल की मिठाई बनाने से हमेशा डरते हैं, लेकिन इस तरह से आप बनाएंगे तो देखिए हमारी कितनी अच्छे से पाइनएप्पल रबड़ी तैयार हुई है। मैंने चंक्स मोटे मोटे डाले हैं, आप चाहें तो इनको मिक्सी में पीस लें फिर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने मुंह में क्रंच आए इस तरह से बनाए हैं। अगर आप भी इस तरह से रबड़ी बनाते हैं तो प्लीज़ मुझसे अपनी रेसिपी शेयर कीजिए, आप किस तरह से बनाते हैं पाइनएप्पल की रबड़ी। मैं एप्पल की खीर भी बनाती हूँ तो इसी तरह से बनाती हूँ, क्योंकि दोनों में साइट्रिक होता है और दूध फटने का डर रहता है। तो दोनों चीज़ों को बना के ठंडा करके फिर मिक्स करते हैं और फिर चिल्ड सर्व करते हैं। देखिए कितनी बढ़िया हमारी रेसिपी पाइनएप्पल रबड़ी तैयार हुई है। देखिए फ्रेंड्स, आज हमने बनाई है पाइनएप्पल रबड़ी। देखिए कितनी बढ़िया बनी है। इसको हमने कैसे बनाया और देखते हैं किस तरह से, कौन सी ट्रिक्स हमने फॉलो करी हैं जिसकी वजह से हमारी रबड़ी फटी भी नहीं है और इतनी अच्छी बनी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पाइनएप्पल रबड़ी। हमारी रबड़ी बिल्कुल तैयार है। मैंने इसे डिब्बे में निकाल लिया, मैं फ्रिज में रखूँगी। और गार्निशिंग के लिए इस पर मेरे पास ये कटे पिस्ता है, मैं पिस्ता डालूँगी। बाकी ड्राई फ्रूट्स हमने इसमें जब हम पाइनएप्पल भून रहे थे हमने तभी डाल दिए थे। देखिए कितने बढ़िया हमारी रबड़ी तैयार हुई है, पाइनएप्पल रबड़ी।
होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।